जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किशोर शर्मा डिफेंस ऑनर पर। तो यहाँ पर मैं आपको टॉपिक वाइज जीके अवेलेबल करवाने वाला हूँ, जीके जीएस, जिसमें आपके आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी, जिससे रिलेटेड महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि लगभग सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले हर वीडियो में आपको ऐसे मज़ेदार क्वेश्चन मिलते रहे। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि ब्लड बैंक कहलाता है, ब्लड बैंक कहलाता है, तो ब्लड बैंक कौन कहलाता है? प्लीहा। कौन कहलाता है? प्लीहा कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आरएच फैक्टर के जो खोजकर्ता थे वो कौन थे? तो आरएच फैक्टर जो है ब्लड से रिलेटेड है, और इसके खोजकर्ता थे लैंड स्टीनर एवं विनर। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा दिख रहा है कि टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो ये कहाँ पाई जाती है? पैर में पाई जाती है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? तो सभी को पता है कि जो भोजन पच जाता है उसका अवशोषण होता है अपनी छोटी आंत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं पांचवा कि पित्त जो बाइल जूस होता है वो स्त्रवित होता है, तो वो किसके द्वारा स्त्रवित होता है? यकृत के द्वारा। किसके द्वारा? यकृत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मनुष्य के भोजन का जो पाचन है वो कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? मुख से। तो मनुष्य के भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? मुख से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। ऊतकों का निर्माण जो है वो कैसे होता है? तो वो होता है प्रोटीन से। ऊतकों का निर्माण कैसे होता है? प्रोटीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य जो होता है उसमें सर्वदाता रक्त समूह, या जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, वो होता है ओ। कौन सा होता है? ओ होता है, जिसको क्या बोलते हैं? सर्वदाता रक्त समूह बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मनुष्य का हृदय है, जो ह्यूमन हार्ट है, वो कितने कक्ष का होता है? तो वो होता है 4 कक्ष का, या 4 कोष्ठी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो मनुष्य का हृदय जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, सभी को पता है। ठीक है, बहुत ही शानदार और जानदार क्लास होने वाली है, और ऐसे ही आपको वन लाइनर 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो बिना देरी करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के मस्तिष्क या ह्यूमन ब्रेन का वजन होता है, तो कितना होता है? 1350 ग्राम, है ना। 1350 से 1400 ग्राम के आसपास आपको दिखने लग जाएगा। मनुष्य में सर्वग्राही, सर्वग्राही मतलब यूनिवर्सल रिस्पेक्टर होता है, तो कौन सा ब्लड होता है? तो वो होता है ए बी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है ए बी और ओ के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मनुष्य के दांतों और हड्डियों में क्या होता है? तो मनुष्य के जो दांत होते हैं और हड्डी होती है उनमें क्या होता है? कैल्शियम और फास्फोरस होता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के मूत्र का पीएच मान कितना होता है? लगभग 6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है ब्लड का, तो ब्लड का पीएच मान होता है 7.4। ठीक है, और इसकी प्रकृति पूछे तो क्षारीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, तो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? त्वचा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र, या इसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये होती है यकृत या लीवर, है ना। यकृत या लीवर मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, तो सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? तो अमीनो अम्लों की संख्या होती है 20, और 10 शरीर अपने अंदर बना लेता है, और 10 अपन इनको भोज्य पदार्थों के द्वारा ग्रहण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, तो मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन मूत्र कितना बनता है? 1.5 लीटर या 1.5 लीटर मूत्र प्रतिदिन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां कि मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा होती है, तो रक्त कितना होता है? तो औसतन एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। मनुष्य के शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन में कितना समय लगता है? तो वो लगता है 23 सेकंड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मनुष्य के शरीर में विटामिन ए किस अंग में संचित रहता है? मनुष्य के शरीर में जो विटामिन ए है वो किस अंग में संचित रहता है? तो वो होता है यकृत या लीवर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है वो होती है फीमर, जो कि कहाँ पर पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में हड्डियों की कुल संख्या, तो हड्डियों की कुल संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि कितनी होती है, 206 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है। तो जो मनुष्य की सौंदर्यता है या सौंदर्य है, ब्यूटिशियन, इसका अध्ययन क्या कहलाता है, वो कहलाता है केलोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में पसलियों या रिब, है ना, इंग्लिश में रिब बोलते हैं, रिब्स, तो इसकी संख्या कितनी होती है, तो 12 जोड़ी, और संख्या में पूछे तो ये होती है 24। कितनी होती है, 24, 12 जोड़ी या 24। ठीक है। नेक्स्ट है मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा हुआ है, और इसका नाम होता है स्टेपिज, जो कि कहाँ पाई जाती है, कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, या मस्तिष्क जो होता है उसका सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है, प्रम मस्तिष्क या सेरेब्रम कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती है। मानव खोपड़ी जो होती है, ह्यूमन स्कल में कितनी हड्डियां पाई जाती है, तो 8 हड्डियां इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट है कि मानव कान में कितनी हड्डियां पाई जाती है, तो मानव कान में कितनी हड्डियां पाई जाती है, 6 हड्डियां पाई जाती है, जो कि 3-3 हड्डियां दोनों कानों में पाई जाती है। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क में पाई जाने वाली ग्रंथि, तो मानव मस्तिष्क में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि, या इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि, और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मूत्र किसके कारण दुर्गंध देता है, तो जो मानव मूत्र का जो दुर्गंध का कारण है, ऐसा भी पूछ सकते हैं, तो किसके कारण होता है, यूरिया के कारण। किसके कारण होता है, यूरिया के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मानव रक्त जो होता है या ह्यूमन ब्लड होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, तो उसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसका जो पीएच मान है वो 7.4 होता है। चलिए नेक्स्ट है मानव रक्त को शुद्ध करता है, तो मानव रक्त को शुद्ध कौन करता है, तो वो करता है वृक्क, या उसको बोलते हैं किडनी। तो मानव रक्त को शुद्ध कौन करता है, वृक्क या किडनी। नेक्स्ट है मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व, है ना, तो ये होता है इनामेल। कौन होता है, इनामेल। नेक्स्ट है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीट हुआ है, तो ये होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। तो सेंटीग्रेड में पूछे तो 37 है, और फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 है, और अगर केल्विन में पूछे तो वो है 310 केल्विन। कितना है, 310 केल्विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मानव शरीर का ताप नियंत्रक ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर का ताप नियंत्रक ग्रंथि कौन सी है, तो वो कौन सी है, हाइपोथैलेमस। जो तापमान को नियंत्रित करती है उस ग्रंथि को कहते हैं हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो ये रिपीट हो गया, स्टेपिज है। मानव शरीर के स्वस्थ मस्तिष्क का वजन लगभग 1350 से 1400 ग्राम के आसपास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मानव शरीर में गुणसूत्र या क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, 46 होती है। चलिए बिना देरी करे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मानव शरीर में जल की कुल मात्रा कितनी होती है। तो मानव शरीर में जो जल होता है वो 65 से 80% के लगभग पाया जाता है। मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या होती है 639। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है, तो ये होती है लगभग 7%। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि इंपॉर्टेंट है कि पीयूष ग्रंथि, और इसे ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं, जो कि कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मानव शरीर में लार ग्रंथियाँ कितने जोड़े होती है, या कितने जोड़े लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, तो इम्पोर्टेंट है 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। रक्त को शुद्ध कौन करता है, तो रक्त को शुद्ध कौन करता है, किडनी या वृक्क, और इसकी प्रक्रिया क्या कहलाती है, डायलिसिस कहलाती है। नेक्स्ट है रक्तचाप या ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र को कहते हैं स्फिग्नोमेनोमीटर। स्फिग्नोमेनोमीटर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रक्तचाप या ब्लड प्रेशर इसके द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है लार या सिल्वा में पाया जाने वाला एंजाइम, तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो वो पाया जाता है टाइलिन। चलिए बिना देरी करे आगे चलते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर क्लास अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। 51वां क्वेश्चन देखिए कि जो लाल रक्त कण है, आरबीसी है, इसका निर्माण कहाँ होता है, तो इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, या इसको बोलते हैं बोन मैरो, ठीक है। नेक्स्ट है लाल रक्त कण। लाल रक्त कण या आरबीसी का फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो इसका फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल। आरबीसी फुल फॉर्म क्या है, रेड ब्लड सेल, और इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है एरिथ्रोसाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा हुआ है। तो लाल रक्त कणिका जो होती है आरबीसी, उसका जीवन काल कितना होता है, 20 से 120 दिन होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। तो श्वेत रक्त कणिका को क्या बोलते हैं, WBC बोलते हैं, और इसका जो जीवन काल होता है वो 2 से
4 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंग का निर्धारण होता है, तो लिंग का निर्धारण हमेशा किसके ऊपर होता है? पुरुष के क्रोमोसोम के ऊपर होता है। विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो यकृत या लीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्क या किडनी का वजन या इसका भार पूछ सकते हैं, तो वृक्क या किडनी का वजन कितना होता है? 150 ग्राम, या इसको बोल सकते हैं 150 ग्राम। ठीक है, बिना देरी करे आगे चलते हैं, और क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर का ताप नियंत्रक करता है या ताप नियंत्रक किसके द्वारा होता है? तो ये होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि या हाइपोथैलेमस ग्लैंड के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर का सबसे बड़ा अंग, लार्जेस्ट ऑर्गन जो होता है वो क्या होता है? त्वचा होती है। अपनी त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। शरीर का सबसे कठोर तत्व जो होता है वो इनामेल होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो यकृत या लीवर होती है ना। चलिए आगे चलते हैं, बहुत ही जानदार शानदार क्वेश्चन आएंगे। कुछ क्वेश्चन हैं जो रिपीट होने को मिलेंगे आपको। जैसे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी या बिग बोन कौन होती है? फीमर, जो कि कहाँ पाई जाती है? जांघ में। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? तो 46 पाई जाती है। मांसपेशियाँ कितनी पाई जाती है? 639, है ना। मसल्स कितने पाए जाते हैं? 639। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो होती है वो कौन सी होती है? जबड़े की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया। 206 हड्डियाँ शरीर में पाई जाती है। श्वेत रक्त कण या इसको क्या बोलते हैं? हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं वाइट ब्लड सेल, है ना, जिसका शॉर्ट फॉर्म है WBC। इसका जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। ठीक है, श्वेत रक्त कण या WBC को क्या कहा जाता है? तो इसको ल्यूकोसाइट कहा जाता है। और RBC को क्या कहा जाता है? अभी जस्ट अपन ने पढ़ा है ना, तो याद रखना, RBC को एरिथ्रोसाइट कहते हैं और WBC को ल्यूकोसाइट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? स्मॉल ग्लैंड जो है वो पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि होती है, जो कि मस्तिष्क में पाई जाती है। सर्वग्राही रक्त समूह ए भी पाया जाता है। सामान्य रक्तचाप जो होता है, ब्लड प्रेशर, वो कितना होता है? तो एक सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप होता है 120/80 mm। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य की सांस लेने की दर कितनी है? तो ये है 16 से 18 बार। ठीक है, 16 से 18 बार है, वो एक बार लिख रहा है, 18 बार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पित्त रस स्त्रावित होता है। पित्त किसके द्वारा स्त्रावित होता है? तो पित्त जो है अपना यकृत या लीवर के द्वारा स्त्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? तो जो भोजन पच जाता है उसका अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो टीबिया और एक होती फिबुला, जो कि दोनों काय में पाई जाती है, टांग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? तो RH फैक्टर भी ब्लड से रिलेटेड है और इसके खोजकर्ता थे लैंड स्टीनर एवं वीनर। चलिए आगे चलते हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो जो शरीर में ऊतक या टिश्यू बनते हैं वो किससे बनते हैं? प्रोटीन में। लिंग निर्धारण पुरुष के गुणसूत्रों द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट है कि रक्त का लाल रंग होता है, तो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन एक वर्णक होता है जो ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, अगर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बताइए कि रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो धातु पाई जाती है लोहा या Fe। ठीक है, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है, जबकि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? मुख से। और पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि रक्त का अध्ययन कहलाता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो रक्त है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाएगा? हेमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। नेक्स्ट है शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। अपने शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है? हिपेरिन नामक प्रोटीन। कौन रोकता है? हिपेरिन नामक प्रोटीन। रक्त में कौन सी धातु, जस्ट अभी अपन ने डिस्कस किया था, तो रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा, या इसको आयरन भी बोलते हैं। ठीक है, रक्त समूह की खोज किसने की? तो ये की लैंड स्टीनर ने। रक्त समूह की खोज किसने की? लैंड स्टीनर ने। नेक्स्ट चलते हैं कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। तो रक्त का थक्का जमाने में विटामिन कौन सा है? के है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो जो अपना शरीर है उसमें ऑक्सीजन लाने का काम किसका है? ब्लड का या रक्त का है। मूत्र का निर्माण होता है, तो मूत्र का निर्माण वृक्क या किडनी से होता है। ठीक है, हृदय में शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिकाएं क्या कहलाती है? हृदय से शरीर में, चलिए मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ। हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिकाएं धमनी कहलाती हैं, और शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली शिरा कहलाती है। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय की धड़कन का नियंत्रक है। हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है? तो ये करता है पेसमेकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था, या सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन के बारे में किसने बताया था? तो ये बताया था विलियम
हार्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 वाला कि मानव गुर्दे में बनने वाली जो पतरी है, जो गुर्दा है उसमें बनने वाली पतरी काई की होती है, तो वो होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। काई की होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पित्त रस होता है, तो पित्त रस होता कैसा है, तो ये होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। और पित्त रस का पीएच मान अगर पूछे तो कितना होता है? 7.7, जिसका मान 7 से ज़्यादा वो क्षारीय, जिसका मान 7 से कम वो अम्लीय, और जिसका मान 7 वो होता है उदासीन। जैसे कि जल का पीएच मान जो है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है और उसकी प्रकृति कैसी होती है? उदासीन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जो जठर रस अपने अमाशय से निकलता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इससे निकलता है HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है, तो वो है अपनी उंगली, है ना। तो हाथ और पैरों की जो उंगलियां है इसमें सबसे ज़्यादा हड्डियाँ अपनी पाई जाती है। नेक्स्ट है मानव नेत्र के स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, मतलब मिनिमम देखने की जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि लगभग लास्ट क्वेश्चन है ना। मानव नेत्र की दूरी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है, तो ये होता है थायरॉक्सिन जो हार्मोन है उसकी कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है, तो वो कौन सी ग्रंथि है? थाइमस ग्रंथि, जिसके कारण मनुष्य में बुढ़ापा आ जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन 100वां क्वेश्चन है कि पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं, तो पुरुषों की नसबंदी को कहते हैं वेसेक्टोमी। और अगर पूछे कि महिला नसबंदी को, तो महिला नसबंदी को कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी। चलिए आज की क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए कि बताइए यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है, यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है, या नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, ये आपको कमेंट करके बताना है। और आपको स्कोर भी बताना है कि जो आपने 100 क्वेश्चन लगाए हैं इसमें से आप कितने करेक्ट लगाए। आप 60 प्लस गए कि 70 प्लस गए कि 80 प्लस गए या 85 या 80 90 या 90 के आसपास गए, तो आपको कमेंट करके बताना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।